सुप्रभात बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनामिका पांडे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण संबोध के अंतर्गत प्रत्यय भाग 1 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रत्यय दो शब्दों के मेल से बना है, प्रति धन अय, जिसमें प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में। अय का अर्थ होता है चलने वाला। आइए परिभाषा जानें। प्रत्यय की परिभाषा: शब्दों या शब्दांशों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के बच्चों दो भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो आज हम कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कृत प्रत्यय की परिभाषा। जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय के भेद: कृत प्रत्यय पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय और तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय। इसी प्रकार भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो सबसे पहले हम कर्तृवाचक कृत प्रत्यय के बारे में जानते हैं। आइए देखें कर्तृवाचक कृत प्रत्यय की परिभाषा। जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो उन्हें कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। धातु है पठ, धाव। इनमें जुड़ने वाला प्रत्यय है अक, जिनके मेल से नए शब्द बनेंगे पाठक, और धाव में अक प्रत्यय जुड़ जाने से धावक। इसी प्रकार अगला धातु है बिक, टिक, जिसमें प्रत्यय जुड़ेंगे आव, बिकाऊ। इससे क्या बनेगा? बिकाऊ। इसी प्रकार टिक में आव जोड़ देने से टिकाऊ। अगला देखें अन, खिल। ये है धातु या कहें मूल शब्द, जिनमें जुड़ने वाले प्रत्यय नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे कि अन, धन, आड़ी। क्या हो जाएगा? अन में आड़ी जुड़कर अनाड़ी। इसी प्रकार खिल, धन, आड़ी, खिलाड़ी। इस प्रकार से प्रत्यय जुड़ जाने से नए शब्द बनते हैं। अगला उदाहरण देखें पढ़ना, लिखना, जिसमें वाला प्रत्यय जुड़ जाने से ये हो जाएगा, क्या होगा? पढ़ने वाला। और लिखना में वाला प्रत्यय जुड़ने से लिखने वाला। आगे देखते हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से किसी कर्म का बोध हो वे कर्मवाचक कृदंत कहलाते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मूल शब्द है गा, पढ़। इन्हें धातु शब्द भी कहते हैं, जिनमें ना प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द बनेगा गाना, और पढ़ में ना जुड़ने से पढ़ना। इसी प्रकार ओढ़ और कथ, जिसमें प्रत्यय नी जोड़ देने से नया शब्द बनेगा, वह बनेगा ओढ़नी। कथ, धन, नी, कथनी। इसी प्रकार बीच, खेल। बीच धातु में औना प्रत्यय जोड़ देने से नया शब्द बनेगा बिछौना। इसी प्रकार खेल में औना प्रत्यय जोड़ने से खिलौना। आगे देखें करणवाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से क्रिया के साधन अर्थात करण का बोध हो वे क्या कहलाते हैं? करणवाचक कृदंत कहलाते हैं।
आइए इन्हें उदाहरण के माध्यम से समझें। धातु है भटक, भूल, जिसमें प्रत्यय का मेल होगा भटक धन आ, क्या हो जाएगा? भटका। और भूल धन आ, तो क्या हो जाएगा? भूला। इसी प्रकार अगला धातु देखें, बेल बंद, जिसमें प्रत्यय ना जोड़ देने से शब्द बनेंगे बेलन। बंध धन ना, बंधन। इसी प्रकार है धौंक, चल। चल और धौंक दोनों में नी प्रत्यय लगा देने से नए शब्द बनेंगे धौंकनी। चल में नी जोड़ देने से चलनी। इसी प्रकार भाववाचक कृत प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से भाव का बोध हो वे भाववाचक कृदंत कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, चढ़, घूम, इसमें प्रत्यय लग जाएंगे आओ। इनसे बनने वाले शब्द क्या होंगे? चढ़ाओ। और घूम प्रत्यय जोड़ देने, घूम में आओ प्रत्यय लगा देने से क्या होगा? घुमाओ। इसी तरह कमा और लड़, ये दोनों धातु हैं जिसमें आई प्रत्यय लगा देने से क्या बनेगा? कमाई। इसी तरह लड़ में आई लगा देने से लड़ाई। सच, बन, ये धातु है। इन धातुओं में प्रत्यय आवट जोड़ देने से नए शब्द बनेंगे, क्या बनेंगे? सजावट। और बन में आवट जोड़ने से बनावट। क्रियावाचक कृत प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से क्रिया विशेषण, संज्ञा, अव्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का बोध हो उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। आइए उदाहरण देखें। धातु प्रत्यय और शब्द, जिसमें धातु है डूब, बह, जिसमें हम प्रत्यय लगा देंगे ता, क्या बनेगा? डूब धन ता से डूबता। इसी प्रकार बह में ता जोड़ देने से बहता। खो और बो, ये दोनों धातु हैं, या कहें मूल शब्द एक ही बात है दोनों, जिसमें हम क्या जोड़ेंगे? या, तो क्या बनेगा शब्द? नया शब्द खोया। इसी प्रकार बोधन या, तो बो तो है मूल शब्द और या क्या है? प्रत्यय। खोया और बोया। खो में या जोड़ने से खोया और बो में या जोड़ने से बोया। इस तरह से प्रत्यय के मेल से नए शब्दों का निर्माण होता है। जा, देख, जा में कर जोड़ देने से नया शब्द बनेगा जाकर। देख में कर जोड़ने से देख कर। बच्चों, आज हमने कृत प्रत्यय के उदाहरण और उनके परिभाषा से परिचित हुए। उम्मीद है आप लोगों को कृत प्रत्यय समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।